हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ऑप्शंस चेन के हिसाब से कि बैंक निफ्टी में थोड़ा और सेलिंग प्रेशर जो है वो आ सकता है। वही चीज आज के दिन हमें देखने को मिली। एंड क्योंकि आज उसकी मंथली एक्सपायरी थी, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई थी, इसीलिए मुझे भी बार बार हीरो जीरो के लिए प्राइस एडजस्ट करना पड़ रहा था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 242 में अपडेट किया कि 48,600 का जो पुट है वो 75 से 85 के बीच में लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस को 37 रख सकते हो। फिर ऑलरेडी 5 मिनट हो गए थे और वो 85 तक तो नहीं आ रहा था, इनफैक्ट वो 100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था जब मैंने आपको अपडेट किया कि आप 95 से 100 में भी चाहो तो अक्यूमुलेट कर सकते हो। फाइनल स्टॉप लॉस मैंने आपको 35 का दिया, 85 पर भी लेने के लिए आपको इन्फॉर्म किया। एंड वहां से अगर आपको मैं दिखाऊं कि 248 का ये 249 की ये कैंडल है, जिसका लो यहाँ पर बना था हमारा ऑलमोस्ट 64 का, तो स्टॉप लॉस तो हमारा बिल्कुल ही सेफ साइड पर रखा हुआ था 35 के आसपास में। तो यहाँ से अगर हम देखें कि 64 से लेके जो हमारा आज का हाई बना है वो बना है 173 का। ठीक है, हमने बुक किया, मैंने आपको बोला कि बुक कर लो। फुल्ली बुक करने के लिए 139 140 के आसपास में बोला। तो किसी ने भी अगर वहां पर बुक किया होगा तो उनको डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। एंड आई एम श्योर आपको इससे बेनिफिट भी मिल रहा होगा। अभी नेक्स्ट हमें क्या ध्यान में देना है, तो कल के लिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे। अगर मुझे कोई मोमेंटम निफ्टी के लिए मिलेगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करूंगी हीरो जीरो ट्रेड। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, अगर किसी ने मान लो 85 90 के आसपास भी लिया होता और 140 जो हमारा एक्चुअली टारगेट था 140, वहां से भी आपको 50% के रिटर्न्स विद इन नेक्स्ट 5 मिनट में मिल गए होंगे। अगर आपने 100 पर भी लिया होता, मान लो आपने 100 पर भी लिया, और 100 से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो भी आपका 140 के आसपास में अगर आपने बुक किया 37% के रिटर्न्स आपको मिलते। तो हीरो जीरो में क्या होता है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वही चीज मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि एक बार जब मैंने ट्रेड दे दिया है, उसी वक्त एंट्री लो जो रेट पर मैंने बोला है। एंड उसके बाद जब मैं बोल रही हूँ बुक करके निकल जाओ तो निकल जाओ, भले ही उसके बाद वो 170 जाए या कुछ भी जाए। और री एंट्री कभी मत लीजिए, क्योंकि री एंट्री लेने से इंसान अक्सर फंस जाते हैं। तो री एंट्री नहीं लेना है, हीरो जीरो एक ही बार करना होता है। ठीक है, कल अगर मुझे कोई अच्छा मोमेंटम मिलेगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम में निफ्टी के लिए शेयर कर दूंगी, तो जरूर से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अब वाई दिस फॉल, इतना ज्यादा फॉल क्यों आया, तो वो तो हमें दिख ही रहा था अपने ऑप्शन चेन के हिसाब से, कि ऑप्शन चेन में हमें बहुत क्लियर कट दिख रहा था कि कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त होके रखी हुई है। तो इट वाज ऑलरेडी इंडिकेटिंग कि थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है ना। अगर हम यहाँ पर इसको हम चलते हैं आवरली चार्ट पर। एंड अगर हम यहाँ पर ये सारे अगर लेवल्स को मैं डिलीट कर दूं और अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी का भी, तो भी हमें अभी भी यहाँ पर भर भर के कॉल राइटिंग, भर भर के जो है कॉल राइटिंग दिख रही है। चेंज इन ओआई अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि चेंज इन ओआई में कितने ज्यादा कॉल राइटर्स ऐड हो रहे हैं। वहीं पुट राइटिंग की अगर हम बात करें तो चेंज में दिख रहा है कि कई सारे लोग तो हट भी रहे हैं पुट राइटिंग से, अपने जो पोजीशंस को है वो एग्जिट कर रहे हैं। जो ऐड हो रहे हैं वो काफी कम मात्रा में ऐड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन अभी इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग का माहौल चल रहा है। इलेक्शंस काफी नियर है, 4 जून को है, अब बस एक हफ्ता बाकी है। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत ज्यादा आपको हाईज एंड लोज बनते हुए दिख सकते हैं। मुझे लगता है 4 जून से पहले पहले आपको, अगर निफ्टी 22,700 अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये 700 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो डायरेक्ट जो नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो 22,500 पे दिख रहा है। अगर इलेक्शन से पहले पहले 500 22,500 पर अगर आपको निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी 20 खरीद लीजिएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इलेक्शन तक बेच दीजिएगा, क्योंकि चांसेस है कि इलेक्शन से पहले अगर मार्केट गिरता भी है तो इलेक्शन तक बाउंस लेगा और एक तरफा वर्टिकल लीनियर मूव दे सकता है। तो निफ्टी 20 खरीद लोगे तो आपको मतलब विद इन फ्यू डेज अच्छे प्रॉफिट मिलने के चांसेस है, क्योंकि निफ्टी 20 जो ईटीएफ होता है वो निफ्टी को ही ट्रैक करता है। तो जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका निफ्टी 20 का भी रिटर्न बढ़ने लगेगा। अभी इंट्राडे में हमें क्या ध्यान देना है उसको लेकर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी देखो, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में हमारा ब्रेकआउट हुआ था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, राइट। हमारा जो डेली चार्ट का इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था 22,800 के ऊपर, अगर आप ऐसे देखोगे तो।
ये जो कैंडल ब्रेकआउट देती है उस कैंडल का जो लो है जो कि है 22,570, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 22,570 के नीचे निफ्टी की डेली क्लोजिंग हो जाएगी तो ब्रेकआउट फेल माना जाएगा, और ब्रेकआउट अगर फेल हो जाएगा तो हम वापस से नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि यहीं से बाउंस आना चाहिए, या तो ये यहीं से कल ही बाउंस ले लेगा 22,700, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, या तो ये 700 से बाउंस लेगा, या तो ये 500 के एरिया से बाउंस ले लेगा। पर मुझे नहीं लगता है कि ये एक्चुअली में ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग देने वाला है ये। तो इसी के लिए इसको एज अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, बिकॉज इलेक्शन तक आपको एक पंप मिल सकता है मार्केट में देखने को। अभी व्हाट डू वी नीड टू डू इंट्राडे में? तो इंट्राडे में हम सिंपल रखेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं 20 ईएमए पर। ठीक है, 20 ईएमए के ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड आप प्लान करना। 20 ईएमए आपका निकल के आ रहा है 22,730 के आसपास में। तो 22,730 के ऊपर अगर निकल रहा है निफ्टी, तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा 750 से लेकर 750, 790 एंड देन 800, एंड दिस विल बी द टारगेट। तो ये सारे टारगेट्स रहेंगे जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो अगर 730 के ऊपर निकलता है, ये भी मैं मार्क कर दे रही हूँ, अगर मार्केट जो है 730 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 750, 790 एंड देन 815। ये हमारे अपसाइड के टारगेट होंगे। डाउन साइड में हमें क्या करना है? डाउन साइड के लिए हम एक बार के लिए आवरली कैंडल्स को खोल लेते हैं, आवरली चार्ट को। तो आवरली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो आज का लो है 22,680, इसके नीचे अगर निकल रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि हम 580 एंड देन 500 के टारगेट्स को जाएंगे। और अगर मार्केट आपको दिखता है 580 से 500 के बीच में, तो ये एक मेजर डिमांड जोन हो सकता है, और यहाँ पर आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, तो क्या करना है, ये जो पूरा सपोर्ट जोन है इसको मैं मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे। आप भी अपने चार्ट पर ये प्लेस करके रखो और यहाँ पे लिख दो बाय ऑन डिप। ठीक है, अपने चार्ट पर भी आप यही सेम काम कर सकते हो, बाय ऑन डिप जोन। ठीक है, अभी क्या होगा, कल मान लो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, 680 को ब्रेक किया, आप लोगे पुट, पुट का ट्रेड लोगे। बुक कहाँ करना है ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। एक एक दिन में अभी जिस तरीके की वोलेटिलिटी चल रही है, हर तरीके का मूव आ रहा है। 680 के नीचे अगर आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले रहे हो तो आपको कहाँ पर बुक करना है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो आप 30 टू 50 पॉइंट करके ट्रेल करो, 580 तक आपका फाइनल टारगेट बुक हो जाना चाहिए। पुट साइड का जो भी आपको प्रॉफिट बुक करना है 580 पर बुक कर लेना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैठ के बस वेट एंड वॉच करना है। अगर मार्केट 520 से 580 के बीच में ट्रैवल करता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, जैसे ही कोई प्राइस एक्शन यहाँ पर लॉन्ग साइड का क्रिएट होना शुरू करता है। जो भी है मैं आपको अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। वहीं अपसाइड पे मैंने आपको क्या बोला कि 22,730, इसके ऊपर अगर निकल रहा है मार्केट तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। ओके, और हीरो जीरो अगर अगर मान लो मार्केट 2:30 के बाद अगर कोई अच्छा मोमेंटम रहता है तो मैं आप लोगों के लिए हीरो जीरो आप लोगों को ट्रेड दे दूंगी। अभी व्हाट डू वी नीड टू डू इन बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में अगर हम, ओहो अभी ये प्रॉब्लम हो गया, एक सेकेंड। तो बैंक निफ्टी में भी अभी देखो सेलिंग, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर, और कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑलमोस्ट टिल 48,300 तक। 48,300 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। तो अगर थोड़ा भी यहाँ पर सेलिंग आती है तो 48,260, 300 आपके लिए बाय ऑन डिप जोन है। तो अगर आप कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड लोगे तो 48,260 से 300 के बीच में बुक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें ट्रेड लेना कैसे है? तो ट्रेड लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए एक्चुअली में यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम और रिकवरी आई है वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आप इसमें लॉन्ग साइड में ही बने रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 29 AM है ना, ये 20 AM में चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पर है 20 AM इंट्राडे में। हाँ,
तो 20 EMA जो अभी दिख रहा है हमें, हाँ, तो 48,530 के ऊपर ही ये निकल गया था लास्ट के आखिरी के 5 मिनट पे। तो ये एक तरीके का साइन ऑफ पॉजिटिविटी दिख रही है इंट्राडे में। अगर मान लो ये इसको वापस से फॉल करना है तो आपको वेट करना होगा कि ये 48,400 के लेवल को ब्रेक करे। अगर ये 48,400 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो, और लॉन्ग साइड का ट्रेड आप कब लोगे, जब ये डायरेक्टली कम से कम इसके बाहर निकले 48,670 के बाहर। 670 के बाहर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। टारगेट आपका रहेगा यहाँ पर 48,850 का, एंड देन 49,000 का टारगेट रहेगा। डाउन साइड में 48,400 ब्रेक करेगा तो 260 एंड 300 तक का आपका जो टारगेट है डाउन साइड में रह सकता है। 260 से 300 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर यहाँ से 400 को ब्रेक करके 260 300 तक आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ से रिवर्सल ले लेगा। तो 260 300 का जो जोन है वो आपके लिए यहाँ पर बाय ऑन डिप जोन होगा। तो लेवल्स जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे। 48,670 एंड 48,400 के नीचे ही आप यहाँ पर बाहर, इसके बाहर ही आप ट्रेड ले। बाय ऑन डिप जोन आपका निकल के आ रहा है यहाँ पर 48,250 टू 300, ठीक है। इसके बीच में अगर आता है बैंक निफ्टी तो चांसेस है कि रिवर्सल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो ये हो गया निफ्टी और ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। कोई भी एक्सपायरी का अपडेट होगा 0 के लिए तो मैं आपको अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।